देखिए अब लिम्फेटिक सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग है आपकी बीमारी भी आपसे उतनी ही दूर है। यानी कि अगर आपका लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम कर रहा है, 101% काम कर रहा है, तो फिर आपके बीमार होने के चांसेस भी 0% हैं। अब दो चीजें हैं, अगर ये वीक हो गया तो हमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या आएंगे कि बदलते मौसम में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और हम जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएंगे। कि हमें कभी भी खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, पेट खराब, ये खराब, वो खराब, हमारी बॉडी में बार बार चीजें होंगी। बहुत सारे लोग आपके घरों में भी ऐसे होंगे जो बार बार कहते हैं, हर हफ्ते कहेंगे यार मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यूटीआई हो गया, ये कुछ हो गया, मेरे गले में छाले हो गए, मेरा गला सूज गया, मेरी जीभ पे छाले हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। अब दूसरी चीज, न्यूरोथेरेपी की इसमें क्या विशेषता है, न्यूरोथेरेपी इसमें क्या काम करेगी? तो न्यूरोथेरेपी में हमारे पास पूरा का पूरा वायरल ट्रीटमेंट है ना, पूरा का पूरा वायरल ट्रीटमेंट है, जिसको हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे कि हम वायरल ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। वायरल ट्रीटमेंट में हम उन्हीं पॉइंटों को देते हैं जिन पॉइंटों से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बना है, जिसमें हम लिवर को कवर करते हैं, यानी कि लिवर भी हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है, हमारा स्प्लीन है हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स है हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करते हैं, हमारा थाइमस है हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है ना, हमारा सबक्लेवियन है हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है, ऑर्गन क्लियरेंस है हमारा जंक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरीके से हम पूरे पार्ट के इन जंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं, चाहे वो थोरेसिक जंक्शन हो, चाहे वो एब्डोमिनल जंक्शन हो, चाहे वो सबक्लेवियन जंक्शन हो, चाहे वो पेल्विक का जंक्शन हो, जितने भी जंक्शन है इसके लिए हमारे पास न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है। साथ ही हम वायरल ट्रीटमेंट देते हैं, हम इन्फेक्शन ट्रीटमेंट भी देते हैं, यानी कि न्यूरोथेरेपी में वायरल ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा इन्फेक्शन ट्रीटमेंट हो गया, और तीसरा हम लेफ्ट काफ मसल घिसाई देते हैं। लेफ्ट काफ मसल घिसाई हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि जो काफ मसल्स में लिम्फेटिक सिस्टम है, लेफ्ट काफ मसल्स में है, उस पर काम करता है, उस पर काम करता है और उसे स्टिमुलेट करता है ना। तो सबक्लेवियन ट्रीटमेंट हो गया, वायरल ट्रीटमेंट हो गया, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट हो गया, लेफ्ट काफ मसल घिसाई हो गई, और पूरी बॉडी के अगर हम देखें तो हम ऑर्गन क्लियरेंस से लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो 5 तरीके हो गए, 5 पॉइंट कौन कौन से बताए, ये प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे। पहला मैंने आपको बताया सबक्लेवियन पॉइंट हो गया, दूसरा हमारा वायरल ट्रीटमेंट हो गया, तीसरा हमारा इन्फेक्शन ट्रीटमेंट हो गया, चौथा लेफ्ट काफ मसल घिसाई हो गई, और 5वां हमारा ऑर्गन क्लियरेंस हो गया। तो इनकी मदद से हम इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट, ये 5 फॉर्मूले, यानी कि ये तरीके अगर हम किसी बॉडी पर अप्लाई करें तो हम उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना है कि हम सेल्फ अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, क्योंकि हमें किसी की आवश्यकता न पड़े, हम अपनी इम्यूनिटी को तो बूस्ट कर लें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये ध्यान करना है। सबसे पहले हमारे ये पॉइंट्स आते हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। आप नहाते हुए अगर इनको प्रेस करें, जो प्रोसेस मैं सिखा रहा हूं, अगर आप नहाते समय इन चीज़ों को प्रेस करेंगे, इस प्रोसेस को करेंगे, तो 5 से 7 मिनट में आपकी इम्यूनिटी पूरे दिन के लिए बूस्ट हो जाएगी। और डेली करिए। तो सबसे पहले हमारे ये लिम्फ नोड्स हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं, तो यहाँ पर आप रगड़ सकते हैं 15 से 16 बार। इस तरीके से आप नहाते समय साबुन से लगाकर आप इनको रगड़िए, इस तरीके से अंगूठा रखिए, और यहाँ पर 15-16 बार आप इस तरीके से यहाँ पर इम्यून सिस्टम के लिए दे सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर साबुन लगा लिए, नहा रहे हैं, तो यहाँ पर आप नीचे के हिस्से में आप रगड़िए, तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के टॉन्सिल्स हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने काम करना है और हल्का हल्का रबिंग करना है, हल्का हल्का रबिंग करना है। आगे पीछे करिए इस तरीके से, आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, आगे पीछे करिए। दूसरा हमारा ये जो सबक्लेवियन का जंक्शन है, आप यहाँ की घिसाई करिए, 15 से 16 बार यहाँ रब करिए, 15 से 16 बार हम रगड़ते अपने आप को, इस तरीके से रगड़ते हैं, एक एक करके रगड़िए, यहाँ पर रगड़िए, है ना। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर आप 15-16 बार रब करिए इस तरीके से, यहाँ पर 15-16 बार रब करिए इस तरीके से। ये जंक्शन को स्टिमुलेट करना है। आप सब जानते हैं कि ये जंक्शन है हमारा सबक्लेवियन का, ठीक है।
यहां पर आपने रब करा, अब इसके बाद में 15-16 बार यहां रब करिए, 15-16 बार आप यहां रब करिए। ये हमारे आर्मपिट का हिस्सा है, यहाँ छोटे छोटे लिम्फ नोड्स हैं। 15-16 बार यहां रब करिए, 15-16 बार यहां रब करिए, है ना। ये हमारा पूरा का पूरा सबक्लेवियन जंक्शन कवर हो गया, यानी कि इतना हिस्सा हमारा कवर हो गया। 15-16 बार यहां पर रब करिए, अच्छे से करिए। ये पूरा आप पाउडर लगाकर या आप नहा रहे हैं तो साबुन लगाकर करिए, अच्छे से रब करिए, ठीक है। अब हमारा एब्डोमिनल का हिस्सा आता है। एब्डोमेन का हिस्सा, ये हिस्सा जो है इस पर आप अच्छे से करिए, ऐसे रगड़ कर नहाते ना, तो ये जो आप कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये आप जो कर रहे हैं, नीचे जाइए, थोड़ा ऊपर आइए, है ना, इस तरीके से नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, तो हमारा क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी हमारी स्टिमुलेट हो गई। ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो एब्डोमिनल कैविटी स्टिमुलेट हो गई। तो एब्डोमिनल कैविटी जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो ये हमारे पॉइंट्स, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आते हैं, सारे प्रेस हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा थाइमस का हिस्सा आता है, ये वाला, है ना, ये थाइमस का हिस्सा आता है। तो इसको भी 15-16 बार इस तरीके से रब करिए, हथेली से 15-16 बार यहां रब करिए, ये 15-16 बार आप यहां रब करिए, है ना, ये रब करिए, 15-16 बार आप यहां रब करिए। तो 15-16 बार जब यहां रब करते हैं तो ये थाइमस का पॉइंट है, आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ना, ये आपका हो जाएगा। तो थाइमस का पॉइंट हो गया। जब आपने एब्डोमिनल पर आप रबिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर आपका स्प्लीन का हिस्सा है, ये आपका स्प्लीन का हिस्सा है, ये स्टिमुलेट होगा। ये लिवर का हिस्सा है, ये स्टिमुलेट होगा। ये हमारे इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ये स्टिमुलेट होगा। तो 15-16 बार एक जगह पर यहां रब करिए, फिर नीचे जाइए, फिर नीचे रब करिए, फिर ऊपर आ जाइए। तो ये आपका रिब्स का हिस्सा कवर करना है आपने। तो ये हमारा स्प्लीन का हिस्सा है। ये स्प्लीन का हिस्सा हमारी इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी कि स्प्लीन हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे बड़ा ऑर्गन है। यहाँ ये लिवर का हिस्सा है, लिवर भी स्टिमुलेट होगा। तो ये हमने कवर कर लिया, है ना। अब नीचे आ जाइए, ये हमारा पेल्विक बोन का हिस्सा है, ये पेल्विक बोन है। यहां पर जहां हम बेल्ट बांधते हैं या हम देखेंगे, ये पेल्विक का हिस्सा है, ये पेल्विक रीजन है। यहां से जितना हमारे जेनेटल ऑर्गन्स हैं इसी हिस्से में आते हैं। तो यहां से आप इसको इस तरीके से रब करिए, इस तरीके से आप देखेंगे, यहां से इस तरीके से इसे रब करिए, 15-16 बार यहां पर रब करिए, अच्छी तरीके से करिए। तो ये हमारा पेल्विक का हिस्सा कवर होगा। इस तरीके से रब करिए, नहाते समय प्रॉपर तरीके से आप यहाँ रबिंग करिए, तो यहाँ से इस हिस्से को हमारे ब्लड सप्लाई जाएगी। कैसे करना है, इस तरीके से, है ना, पाउडर लगाकर नहाते समय हम साबुन लगाकर करेंगे, है ना, इस तरीके से आप रब करिए, पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जाएगा। अब आप पूरा नहा चुके हैं, नहाने के बाद में आप क्या करते हैं, तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। तो तौलिए को पकड़िए, ऊपर से नीचे तक रबिंग करिए, इस तरीके से। ये तौलिया है, आपने इस तरीके से पकड़ा और ऊपर से नीचे तक रबिंग करिए, इस तरीके से नीचे तक लेके जाइए, यहाँ तक लेके जाइए, और यहाँ से फिर रबिंग करते हुए ऊपर तक आइए, यहाँ तक आइए, यहाँ से नीचे की तरफ जाइए, इस तरीके से, है ना, और यहाँ से ऊपर तक आइए। जैसे ये रुमाल लिया, हम तौलिए का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने पकड़ा तो यहाँ से इसको नीचे की तरफ गए, यहाँ से पूरा नीचे की तरफ गए, यहाँ तक आ गए, है ना, यहाँ तक आ गए, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएंगे, है ना, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ आ गए इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो पूरा आपने अच्छे से रगड़ना है, पूरा नीचे तक रब करना है, नीचे से ऊपर तक करना है, ऊपर से नीचे तक करना है। इस तरीके से हम किसको कवर कर रहे हैं, हम थोरेसिक कैविटी को कवर कर रहे हैं, थोरेसिक जंक्शन को कवर कर रहे हैं। तो थोरेसिक जंक्शन हमारा कवर हो गया। तो यही काम अगर हम कर लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहला हमने टॉन्सिल्स के पॉइंट को करा, उसके बाद में हमने सबक्लेवियन के जंक्शन को करा, उसके बाद में मैंने आर्मपिट के जंक्शन को करा, इधर से करा, उसके बाद में मैंने थाइमस के जंक्शन को करा, इसके बाद में मैंने एब्डोमिनल कैविटी को करा, है ना, जिसमें हमारा स्प्लीन कवर हो गया, हमारा लीवर कवर हो गया। इसके बाद मैंने आपके पेल्विक जंक्शन को करा, है ना, और इसके बाद में लास्ट में मैंने क्या करा, उल्टे होकर तौलिए से ऊपर से नीचे तक रबिंग करिए और नीचे से ऊपर तक करिए, ऊपर से नीचे तक करिए और नीचे से ऊपर तक करिए। अगर हम इतना कर लें, और इसमें 5 से 7 मिनट ही लगने हैं, तो 5 से 7 मिनट में आपके पूरे दिन की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। 21 दिन के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगी। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हूँ,
तो आप 21 दिन लगातार करिए, 21 दिन लगातार करिए, उसके बाद आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 21 दिन लगातार करिए, आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगला सीजन जो है आपका बदलता हुआ सीजन है, बदलता हुआ मौसम है, चाहे वो सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, ये आपको तंग नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो 21 दिन तो लगातार करना, इसमें कोई गैप नहीं करना। 21 दिन के बाद इसका असर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कभी आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हैं। तो 1 महीने के बाद में एक दिन छोड़कर एक दिन भी करेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट की मदद से और अपने सेल्फ ट्रीटमेंट की मदद से हम अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करके बनाकर रखता है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो फिर सब कुछ बेकार है। तो हमें स्वस्थ रहना ही है और स्वस्थ रहने के लिए भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर इस लिम्फेटिक सिस्टम को बनाया है, डेवलप करा है, जिसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है।